गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग जो है गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग कैसिसना मैथ का 10वां क्लास का जो है नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इस नया चैप्टर को पढ़ने के लिए आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन भारतीय कोचिंग सौर बाजार पर स्वागत है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे। तो आइए आज आपका रिवीजन हो जाएगा। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ द्विघात समीकरण का जो थ्योरी है, जो उसका परिभाषा है, वो बताने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण पहला चैप्टर जो है 4.1, उसको बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को हमें पढ़ना होगा जो हमें मदद करेगी 4.1 से लेकर 4.4 तक 5 तक जो है सवाल को हल करने में, द्विघात समीकरण पूरे को हल करने में किन किन चीज़ों की मदद होगी। तो पहला चीज़ जो है, पहला चैप्टर में जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए आज हम उसके बारे में बढ़िया से स्थिर से समझते हैं, बुझते हैं और फिर अपना स्टडी शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैट्रिक एग्ज़ाम में आपको 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आपको इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद किसे कहते हैं ये समझिए। अतः वह बहुपद जो ax² + bx + c = 0 के रूप का हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात से ही कुछ चीज़ समझ में आता है। द्वि मतलब हम लोग जानते हैं दो, घात का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो अंक दिया हुआ है उसको हम लोग घात कहते हैं। इंग्लिश में उसको पावर बोला जाता है। अर्थात जिस समीकरण में चर x का पावर महत्तम पावर 2 होता है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ax² + bx + c। तो x का जो यहाँ पर पावर है, वैल्यू है, वह कितना है? महत्तम मान 2 है। x का जो महत्तम मान है वह 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण हो गया। अगला है द्विघात बहुपद का स्वरूप बताएं। यानी द्विघात जो बहुपद है, जो समीकरण है, उसका स्वरूप क्या होता है। तो आप उसको लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0। ये द्विघात का जो है स्वरूप है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि द्विघात का जो है बहुपद का स्वरूप क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं, ये लिख सकते हैं आंसर में। द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं, तो आइए जानते हैं किसको कहते हैं। चर x का वह मान जो ax² + bx + c के मान को शून्य कर दे उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि जो जैसे ये हमारा समीकरण है x² - 5x + 4, इसमें x के जगह 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, 0 रखेंगे, एवं प्रकार से रख के हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा मान है जो इसका वैल्यू को, पूरे वैल्यू को 0 कर देता है। जो 0 कर देगा वही इसका शून्यक कहलाएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है x² - 5x + 4 में x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए जब x का मान 1 रखा गया है, इस रखने से पहले तो आप जांच कर लीजिए कि आपका बहुपद जो है वाकई में द्विघात है या नहीं है। उसके लिए द्विघात बहुपद का जो स्वरूप है उसको रख के तुलना कर लीजिए, x का महत्तम मान 2 ही है या इससे ज़्यादा है। अगर 2 है तो आपका द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। अगर है तब आप हल कीजिए। तो x बराबर 1 रख दीजिए। तो x जहाँ वहाँ 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 4, 1 का 1 × 1 तो 1 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, +4। इस प्रकार से आप 1 प्लस वाला है, 4 प्लस वाला, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 1 5 हो गया, -5 हो गया, 5 में से 5 घटा 0 हो गया। तो जब इसका मान 1 रखने पे, x के जगह 1 रखने पे इसका वैल्यू 0 हो गया, तो समझ लीजिए कि 1 जो है यह क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। अब जानते हैं द्विघात समीकरण का मूल क्या है, यानी कि द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं।
समान रूप से शून्यक ही जो है बहुपद का मूल होता है। लेकिन परिभाषा में हमने लिख दिया है चर x का ऐसा मान जो ax² + bx + c बराबर 0 हो, यानी इसका वैल्यू चर x में ऐसा मान रखेंगे जो इसका वैल्यू क्या बना दे, 0 बना दे, उसको हम द्विघात समीकरण का मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। अर्थात शून्यक ही मूल होगा, मूल ही शून्यक होगा। आशा है आप लोगों को यह चीज़ समझने में, बुझने में तकलीफ नहीं हुई होगी और आपको जो है बहुत ही सुविधा पहुंचाएगा यह चीज़ आपको द्विघात समीकरण का चैप्टर हल करने में। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।